नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, विधानसभा का विशेष सत्र झारखंड के लिए ऐतिहासिक सत्र होने जा रहा है, क्योंकि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण, ये दोनों को लेकर कल विधानसभा का विशेष सत्र है। और जो आंकड़े दिखते हैं, चूँकि जब भारतीय जनता पार्टी ने भी सपोर्ट कर दिया दोनों मुद्दे पर और सरकार तो ला ही रही है, तो ये दोनों कल विधानसभा से पास हो जाएगा। और इसी के साथ सत्ता पक्ष की ओर से तैयारी है कि जश्न मनाया जाएगा और पूरे झारखंड में इसके बाद फेज बाय फेज लोगों में कैसे लोगों को इसके बारे में ये बताना है कि हेमंत सरकार दो बड़े कदम उठाने जा रही है, इसे लेकर जो कुछ भी चलेगा। लेकिन हमारा आज का विषय थोड़ा इसके अंदर जाकर देखना होगा। ये इसलिए कि पहले बात करते हैं ओबीसी आरक्षण पर। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे ओबीसी आरक्षण को लेकर। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपकी जनता को न्याय देना है ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो दीजिए। आप सर्वे कराइए, कहाँ पे किस ज़िले में कितने ओबीसी हैं, ओबीसी में कौन कौन जातियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और उस सर्वे के आधार पर अगर आपको लगता है तो आप आरक्षण दीजिए। भले ही आप 24% दे, 27% दे, 30% दे। झारखंड में सर्वे नहीं हुआ, ये हम जानते हैं। दूसरी बात, अगर 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात करें तो 1932 आधारित नियोजन नीति क्यों नहीं, ये सवाल लंबोदर महतो ने उठाया है। उन्होंने कहा कि मूल मकसद क्या था 1932 आधारित स्थानीय नीति लाने का, यही ना कि इस स्थानीय नीति के आधार पर यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले, सरकारी नौकरी भी मिले। तो अगर आप स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति नहीं जोड़ते और नियोजन नीति अगर यहाँ वही मैट्रिक पास वाला लगा देते हैं कि जो झारखंड से मैट्रिक पास किया है, तो ये अधूरा है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया तो इसके पीछे रणनीति यही है। कल विधानसभा में चर्चा होगी, अगर विपक्ष हंगामा करता या बैकआउट करता या फिर विरोध करता, तो इसके अंदर की जो टेक्निकल बातें हैं वो शायद नहीं आ पाती। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कैसे लागू करेंगे, क्या क्या इसमें होगा, इस पे सरकार हमें जानकारी दे, हम बहस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बहस करेंगे, ताकि झारखंड की जनता को ये पता चले कि ये जो लाया जा रहा है ये इसके पीछे तैयारी पूरी की गई है या सिर्फ ये किसी अन्य वजह से ये विधानसभा में लाया जा रहा है। दूसरी बात कि एक मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के जो सचेतक हैं विरंची नारायण, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे पहले जो भी स्थानीय नीति लाई गई है, रघुवर सरकार ने 1985-86 वाला जो लाया था, उसे कभी विधानसभा से पास कराने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे कभी 9वीं अनुसूची में डालकर केंद्र के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कैबिनेट में हुई, सर्वदलीय बैठक हुई और लागू कर दिया गया। इस बार ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से 1932 को पास करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ा? क्योंकि सत्र में क्या इसे विधानसभा से पास कराना जरूरी है? अब मुझे नहीं पता कि टेक्निकल चीज़ें क्या है, लेकिन ये सवाल विरंची नारायण का था। और दूसरा कि 9वीं अनुसूची में डालकर केंद्र के पाले में भेजने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? और इस सवाल का जवाब उम्मीद है कि विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें सत्ता पक्ष की ओर से मिलेगा। सवाल ये भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं कि इसी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहा था कि 1932 लागू नहीं हो सकता, अगर लागू हुआ तो वो कोर्ट से खारिज हो जाएगा। तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिससे हेमंत सोरेन को यू टर्न लेना पड़ा, अब लाना पड़ा? इन्हीं सब मुद्दों पर कल चर्चा होगी। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कल विधानसभा में होगी और जिस पर सबकी नजरें होंगी, वो ये कि कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस के 3 विधायक रांची आ रहे हैं। करीब 1.5-2 घंटे बाद वो पहुंच जाएंगे। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8:30-9 के आसपास हुए हैं, 11:30-12 बजे के आसपास उनको रांची पहुंचना है।
कल वो विधानसभा में किस ओर बैठेंगे? वो कांग्रेस के विधायक है तो क्या कांग्रेस के साथ बैठेंगे? आलमगीर आलम ने कहा कि नहीं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ नहीं है फिलहाल। उन पे व्हिप लागू होगा? नहीं। क्या वो विपक्ष के साथ बैठेंगे? नहीं। उनका स्थान क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण होगी कि जब वो तीनों विधायक आएंगे और जो कोलकाता हाईकोर्ट ने ये कहा कि किसी तरह के ये सबूत नहीं मिले कि वो तीनों विधायक सरकार गिराने के किसी भी प्रयास में किसी भी तरह से शामिल थे, तो कोलकाता हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का क्या असर होगा? क्योंकि लगातार वो विधायक कहते रहे हैं कि हम सरकार गिराने की साजिश में शामिल नहीं थे, हम साड़ी खरीदने के लिए तीनों विधायकों ने कलेक्ट किया था। उन्होंने कहा कि हम 1-1 रुपये का हिसाब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, और लेकिन जो सरकार बनाने वाली बात है इससे उन्होंने इनकार किया। और आज कोलकाता हाईकोर्ट ने भी उन तीनों विधायकों के इस बयान की पुष्टि की है, या एक तरह से टिप्पणी में ही साफ साफ कह दिया कि कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सका अभियोजन पक्ष कि जिससे यह साबित होता है कि वो तीनों विधायक किसी भी तरह से सरकार गिराने की साजिश में शामिल थे। तो सवाल ये उठेंगे कि फिर अनूप सिंह ने किस आधार पे एफआईआर करवाया था? कल जब वो विधायक आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, तो दो चीज़ों पे नज़र होगी कि वो विधानसभा में बैठते कहाँ पे हैं, वो मीडिया के सामने बयान क्या देते हैं, और अब जब वो झारखंड में रहेंगे तब उनका स्टैंड क्या होगा। क्योंकि वो लगातार कहते रहे हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इंटरेस्टिंग होगा, इंतज़ार कीजिए।